नमस्कार, आप देख रहे हैं RK24 न्यूज। और आज हम जयनगर प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय में हैं और हमारे साथ जयनगर प्रखंड के बहुत ही अच्छे पदाधिकारी गौतम कुमार जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। आज जो बच्चियों लोगों को क्लास लिया जा रहा है, किस तरीके की पढ़ाई यहाँ होती है, आइए बताते हैं, क्योंकि इनका अनुभव काफी है और ये ऑलरेडी पहले टीचर थे और इनकी महिला टीचर थे और इन्होंने अपनी मेहनत से निकाला और आज जयनगर प्रखंड में पदाधिकारी के रूप में। आइए बात करते हैं इनसे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। और काफी आप रूंझे हुए लगते हैं और 2 बार शिक्षक का भी पद मिल चुका है और जयनगर में आप 2 पद में, एक CDP और एक वीडियो के रूप में, और आज कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम RK24 और राम कुमार जी को आज कवरेज करने के लिए पूरे कस्तूरबा की बालिकाओं के साथ साथ कस्तूरबा के प्रशासन की तरफ से भी आपको धन्यवाद। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु होते हैं और जो व्यक्ति गुरु अर्थात माता पिता और शिक्षकों के माध्यम से यदि समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है तो उन्हें भी उन गुरुओं की दी हुई दीक्षाओं और शिक्षाओं का अपने समय के साथ उसका प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जिसका लगातार वितरण करने से और उसमें वृद्धि होती है। इसी के बैनर तले हमारे जिला के जिला दंडाधिकारी तथा उपायुक्त महोदया DC मैम के निर्देशन में जिला से लेकर प्रखंड स्तर के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं, सभी को फरवरी माह में शुरू होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा से जुड़े हुए बच्चियों या बच्चों को उस तरह का मोटिवेशन क्रैश कोर्स या रिवीजन क्लास करवाना है ताकि कम समय में बच्चे अच्छे मार्क्स पा सकें। मैं गौतम कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जयनगर के हैसियत से मुझे कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय जयनगर में पढ़ाने का मौका प्राप्त हुआ। दिनांक 20 जनवरी को, मतलब कल ही, मैंने 12th के बच्चों के साथ गेट टुगेदर हुए थे और उनका एक ओरिएंटेशन क्लास की। बच्चों में सीखने की ललक है, तैयारी अच्छी है। पिछले बार की तरह इस बार भी उनके मार्क्स अच्छे आएंगे ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं और उनके लिए ऑल द बेस्ट करते हैं। आज जिस क्लास में हम आए हुए हैं ये 10th के बच्चे हैं। 68 बच्चे इस बार बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं। इनकी परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होने वाली है। इन्हें सिलेबस अच्छे से पता है, मार्क्स पते हैं, कितने प्रश्न डील करने वो भी पते हैं। परीक्षा में ये होता है कि बच्चे सब कुछ जान लेने के बाद छोटी छोटी त्रुटियों के कारण से वे नर्वस हो जाते हैं और अच्छे मार्क्स से चूक जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि परीक्षा हॉल जाने से पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, परीक्षा हॉल में किन सामग्रियों को लेकर जाना है, आपके पेन, आपके एडमिट कार्ड, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स व्यवस्थित होने चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम के लास्ट आवर में आपको भरपूर नींद लेनी है, पौष्टिक भोजन करने हैं और सिलेबस में जो चीजें आने की संभावना ज्यादा चांसेस है उसको लेकर रिवीजन बार बार करना है। साथ ही साथ परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए इसके लिए मैपिंग, डायग्राम, पाई चार्ट और कुछ कोटेशन साथ ही साथ करंट अफेयर से जोड़े जाए। आज मैं बच्चों के साथ सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिक्स के चैप्टर है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी है। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम हॉल में समय प्रबंधन की भूमिका क्या है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के अगर क्लासेस होते रहेंगे तो इनका मोटिवेशन लेवल भी ऊपर रहेगा और अच्छे मार्क्स से पास होगा। काफी सर, देखा जाए कि खेल जगत में भी कस्तूरबा विद्यालय जयनगर काफी अव्वल है, आगे भी रहते हैं, शिक्षा में भी आगे हैं, खेल में भी आगे हैं और कुछ ऐसे विषय के भी टीचर यहाँ नहीं है सर, तो उनके लिए मैं पिछले बार जब आया था तो 2 शिकायतें थी कि सर एक रोड नहीं है और 3 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। तो आप लोग के प्रयास से या माननीय लोगों के प्रयास से रोड का अभी काम चल रहा है। शिक्षकों को लेकर हम लोगों ने बात किया है, डिप्यूटेशन की प्रक्रिया जारी है और उसी गैप को भरने के लिए हम लोगों को भी बीच में आकर अपना योगदान देना है। दूसरी बात है कि हम बताते हुए हर्ष महसूस कर रहे हैं कि KGBB जो विद्यालय है इसको SOE का दर्जा है, अर्थात ये उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में आता है, तो इसके भी बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे, अंचलाधिकारी के रूप में थे, तो मैंने लगभग 75 डेसिमल जमीन मुहैया कराए थे जो आज तार का घेराबंदी हो गया है
और बच्चों को खेलने के लिए और भी अन्य स्पोर्ट्स में विकल्प मिलेगा। सर आपके काम में काफी सराहनीय होता है सर, काम को लेकर के रुचि काफी आपके अंदर और बच्चे भी काफी खुश महसूस कर रहे हैं आपकी पढ़ाई पे। लग रहा है कि आप पदाधिकारी नहीं एक टीचर के रूप में आप अभी खड़े हैं और बच्ची लोग के चेहरे में काफी मुस्कान भी मिल रही है। लग रहा है कहीं ना कहीं एक्टिविटी अच्छी मिल रही है आपसे, इसलिए। निस्संदेह हर वो व्यक्ति जो समाज में कुछ देना चाहता है तो वो सबसे सरल तरीके से अगर कुछ कंट्रीब्यूट करे तो वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा के विषय में कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे कोई पी ले तो उसको समाज में फिर कोई मतलब समाज में कोई उसे ड्रॉबैक नहीं कर सकता है। तो हर व्यक्ति जो एक अच्छे पद पर है उसके अंदर शिक्षा का गुण होता है, बशर्ते कि वो समय निकालकर अपने अनुभव को शेयर करे। यही तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सर हमारे जयनगर प्रखंड में काफी शिक्षा को लेकर के काफी कस्तूरबा विद्यालय हो या +2 हो या अन्य विद्यालय हो, काफी अव्वल दर्जे लाते हैं, खास करके जयनगर प्रखंड में। और काफी आपको टॉपर मिलेंगे नवोदय से लेकर जवाहर विद्यालय तक, सैनिक से लेकर नेत्रहाट तक और मैट्रिक से लेकर 12 तक यहाँ के छात्र काफी एक्टिव रहते हैं, खास करके लड़की लोग को कहा जाए। निस्संदेह कोडरमा जिला पिछले लगातार विगत वर्षों से अव्वल दर्जे में ला रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेल प्रोजेक्ट चलता है जिसके तहत बच्चों का समय समय पर असेसमेंट होता है और असेसमेंट वैसे बिंदुओं पर ज्यादा होता है जहाँ पर उनको अन्य विषयों के समकक्ष लाना होता है। तो रेल प्रोजेक्ट एक काफी महत्वपूर्ण रहा। उसके अलावे जो हमारा शिक्षा पोर्टल है, ई विद्या वाहिनी है और सरकार के जो अन्य अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है उसके तहत भी इनका जो लगातार मूल्यांकन होता है, समय समय पर मिड टेस्ट होना, जांच परीक्षा होना, एसए होना, एफए होना, तो इस तरह से बच्चे हमेशा परीक्षा के माहौल में रहते हैं और परीक्षा के माहौल में रहने से इनका स्व मूल्यांकन लगातार होते रहने से इनकी दक्षता अच्छी हो गई है। और यह जानकर खुशी है कि अब हमारा गोहाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी सेशन शुरू हो गए, जो वर्तमान में यहाँ के हमारे सांसद मैम है जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके द्वारा भी दिशा की बैठक में रखी गई है कि आने वाले समय में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो अभी ऑलरेडी उसका काम चल रहा है वो भी बढ़ेंगे, कुछ और भी लॉ के कॉलेज जो है उसको भी अपग्रेड किया जाना है और बहुत जल्द अगर अच्छा सौगात लेकर आए तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। तो छोटे से जिला में अगर इतनी सारी चीजें हैं या होने की संभावना है तो निश्चित रूप से बच्चों को उनकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। सर यहाँ की बच्चियों को क्या आप संदेश देना? बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटा लाइफ में सबसे पहले याद रखना है कि जो जीवन के सबसे टफ डिसीजन होते हैं वो आपको लेने हैं, क्योंकि आपको आपके विषय में सबसे अच्छा अगर कोई जानता है तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, कोई नहीं जान सकता है। तो आप अगर खुद से बात कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत अच्छे दोस्त होना बेहद जरूरी है। वो दोस्त पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़ी दीदी हो सकते हैं, छोटा भाई हो सकता है या कोई अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। दोस्त का होना जरूरी इसलिए है कि अपने दिमाग में अगर कोई बातें चले तो शेयर करना है, क्योंकि इस बदलते परिवेश में कब साइबर अटैक हो जाए, साइबर क्राइम हो जाए, साइबर अरेस्ट हो जाए, कब आपका कुछ वायरल हो जाए, तो वैसे स्थिति में अच्छा दोस्त होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ योगा, किन्हीं का म्यूजिक है, किन्हीं का टीचिंग है, डांसिंग है, वो करना है और अपने हॉबी पर जीवन को जरूर जीना है। क्योंकि हम ये लोग सब जानते हैं कि हम इतने खुश मिजाज हैं कि मेरे साथ काम करने वाले कर्मी कहते सर आप रात 12 बजे तक भी काम करेंगे, एहसास नहीं होता है। तो याद रखना आपकी उपस्थिति से अगर वो माहौल खुशनुमा हो जाए तो आपका उपस्थित होना अनिवार्य है। और अगर आपके आने से किसी को तकलीफ है तो वहां से हट जाना बेहतर जरूरी है। तो आपको तय करना है कि आपके आने से खुशी हुई कि दुखी, तो इसलिए खुशियां देना है, इसीलिए खुशी होना है और खुश रखना है, यही जीवन का उद्देश्य है। चलिए हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं 10th क्लास का, आइए बात करें। 10th क्लास की एक छात्रा हूँ। देखा जाए कि आज आपके शिक्षक नए नए आए हैं विद्यालय में, काफी दिनों से क्लास करें, कैसा महसूस कर रहा है क्लास में? आज सर आए हैं हमारे क्लास में, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आज उनके क्लास से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हमें एग्जाम के और मोटिवेशन मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के क्लास में। अगर ऐसे टीचर आ जाए कस्तूरबा में तो लग रहा है क्या जिले क्या पूरे राज्य में अव्वल ला सकते हैं? यस सर, एज ए टीचर अगर हमारे स्कूल में अवेलेबल हो तो हम जिले में पूरे स्टेट में हम अव्वल ला सकते हैं, है ना? चलिए आप लोगों ने सुना, इस बच्ची ने कहा कि अगर इस तरह का टीचर अगर मिल जाए, लेकिन
क्या कहा जाए कि अभी सर पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, लेकिन 2 बार टीचर हो चुके हैं। और आज फिर से आज उनका नसीब मतलब चकचक है, जो आज आपको दर्शन मिल जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि गुरु एक भगवान के रूप होते हैं, उनका आज मिला है। तो उनमें क्या और गुण सीखना चाहेंगे आप लोग? सर इनके थ्रू हम सीखना चाहेंगे कि जिस तरह से सर 2 बार टीचर हैं और अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वैसे ही हम लोग भी कुछ ना कुछ करें बड़ा, जो हमारा भी नाम हो हर जगह पे, जैसे सर का नाम हो, है ना? तो मतलब ये दिन याद रहेंगे कि जब सर यहाँ नहीं आएंगे तो एक याद रहेगा आप लोगों को आगे जाकर के कि सर ने ऐसी बात बताई थी। जी सर, जरूर याद रहेगा, है ना? चलिए, आप लोगों ने देखा और सुना भी कि काफी बच्चे उत्सुक हैं यहाँ पे और काफी लालसा जग रही है पढ़ने का, और काफी एक्टिविटी बताए हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह CDPO, और अभी वर्तमान में शिक्षक के रूप में कस्तूरबा में अपना योगदान दे रहे हैं। कोडरमा RK24 न्यूज की रिपोर्ट।